नमो नमः मित्रों, नमो नमः बहुत प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का ग्रामर में 2 नंबर का टॉपिक है संख्या ज्ञानम। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 10वीं परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आज हम छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए 2 नंबर का टॉपिक देखते हैं, संख्या ज्ञानम। तो देखिए बच्चों, संख्या ज्ञानम के लिए आपको कक्षा 9 जो क्लास है उसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याएँ आती हैं और कक्षा 10वीं में 100 से आगे की संख्याएँ पूछी जाती हैं। उन संख्याओं को संस्कृत में अपन को परिवर्तित करना रहता है, बदलना रहता है। तो पहले जब तक हमको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे की संख्याओं को नहीं बना सकते। इसलिए पहले हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 100 से आगे की संख्याओं को बना सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार संख्या ज्ञान में हम विद्यार्थियों को 2 नंबर प्राप्त करवा सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, 1 से लेकर 4 तक की जो सभी संख्याएं हैं ये तीनों लिंगों में चलती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे एक, एका, एकम। एक पुल्लिंग में है, एका स्त्रीलिंग का है और एकम नपुंसकलिंग में है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो एक बालक, एका बालिका, एकम फलम। वैसे 2 बालकों, 2 बालिके, 2 फले। तो 1 से लेकर 4 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये तीनों लिंगों में चलती हैं। एक, एका, एकम, 2, 2, 2, त्रये, त्रिस्र, त्रीणि, चत्वारः, चतस्र, चत्वारि। जैसे चत्वार बालकाः पुल्लिंग के लिए चत्वार बालकाः, स्त्रीलिंग के लिए चतस्र बालिकाः और नपुंसकलिंग के लिए चत्वारि फलानि। इसके बाद 4 के बाद सभी संख्याएं समान रहती हैं। 4 के बाद सभी संख्याएं समान रहती है अर्थात समान लिंगों में एक साथ चलती हैं। पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, अष्ट को अष्ट भी कहते हैं और अष्टो भी कह सकते हैं, 9, 10, ये 10 तक संख्याएं हैं। अब जैसे 10 के बाद की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को अपन को बढ़ाने के लिए एक, जैसे 11 बनाना है अपन को तो 1, 10, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो बनेगा एका 10, द्वा, द्वि 10 तो द्वा 10 बन जाएगा। 13 को त्रयोदश बन जाएगा। और संस्कृत में जो 16 होते हैं वो थोड़े इस लय के साथ न चल करके 16 को षोडश लिखा जाता है, ये थोड़ा हल्का सा परिवर्तन हो जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, अगर हमें संस्कृत में 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं बनानी है तो हमें और कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 10 तक संस्कृत में गिनती याद होनी चाहिए और उसके बाद 20 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, इस प्रकार हमें 100 तक की संस्कृत में जो रूपांतरण होता है वो पता होना चाहिए। जैसे 20 को विंशति कहते हैं, 30 को त्रिशत कहते हैं, 40 को चत्वारिशत कहते हैं, 50 को पंचाशत कहते हैं, 60 को षष्ठी कहते हैं, 70 को सप्तति कहा जाता है, 80 को अशीति कहते हैं, 90 को नवति कहा जाता है और 100 को शतम कहते हैं। तो पहले हमें 1 से 100 तक की संख्याएं बनानी आनी चाहिए। रटने में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है जिसमें अपनी संख्या ज्ञान आसानी से हल हो जाएगा। तो देखो मैं आपको पहले छोटी छोटी संख्याएं बना के बताता हूँ। जैसे मान लो हमको यहाँ तक तो हालांकि मैंने बना रखी है 13 और 10, इनका बनता है त्रयोदश। अब जैसे हमें 21 बनाना है, 22 बनाना है या 45 बनाना है तो आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लो हमें 45 की संख्या बनानी है। 45 बनाने के लिए संस्कृत में एक हल्का सा भी मान लो, एक तरह से सिस्टम मान लो को जो बाद वाली संख्या होती है उसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद वाली संख्या को लिखा जाता है। अब जैसे मैं कहूँ कि ये 45 जो संख्या है तो 5 में ऐसा कितना क्या जोड़े कि ये 45 हो जाए। तो यहाँ देखना पड़ेगा अपन को कि संस्कृत में पहले 5 को क्या कहते हैं, पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। बीच में लगाएंगे प्लस का निशान, धन का निशान, और 5 में कितने जोड़े कि 45 हो जाए। तो अपने सामने यहाँ मौजूद है चत्वारिशत, मतलब 40 हम उनको जोड़ने पड़ेंगे तब 45 पूरी हो जाएंगे। तो 5 में 40 जोड़ेंगे तो बनेगा चत्वारिशत। दोनों को मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा पंच चत्वारिशत।
पंचचत्वारिशत, ये बन गया हमारे 45। बहुत आसान तरीका है, आराम से अभ्यास करने से सब कार्य आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लो हमको बनाना है 35, 35 ले लो या 35 न लो तो कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है 54, तो पहले 4 को लिखा जाएगा, तो 4 को संच करते में क्या कहते हैं, चतुर। प्लस अब 4 में कितने जोड़े कि 54 हो जाए, तो 4 में अपन को कितने जोड़ने पड़ेंगे, 50 जोड़ने पड़ेंगे। तो 50 को कहते हैं 65, 65 दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दो, चतुर 65। आगे और देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे छिन्न में बनाना है तो पहले 6 को लिखा जाता है, तो 6 को कहा जाता है 60, और 6 में कितने जोड़े, 90, तो 90 को कहा जाता है 90। अब यहाँ पर संधि कार्य होगा, संधि कार्य होने की वजह से रू बनेगा क्षण 90, 90 क्षण 90। यहाँ पर संधि कार्य हुआ है, जहाँ संधि कार्य होता है वहाँ संधि कार्य करवाना पड़ता है। जैसे 85 बनाने ही, तो 85 को बनाने के लिए पहले लिखा जाएगा 5, तो इसे लिखेंगे पंच, और फिर 85 में कितने जोड़े, 80, तो 80 लिख देंगे। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो रू बनेगा, यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी संधि कार्य हो रहा है, तो रू बनेगा पंचाशीति, 85 हो गई, ये 85 हो गए। तो आराम से आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं बना सकते हो। जैसे एक उदाहरण और बता दूं, 99 बनाने हैं अपन को। 99 बनाने के लिए पहले 9 लिखा जाएगा, 9 में कितने जोड़े, 90 जोड़ने पड़ेंगे, तो 90 को कहते हैं 90। दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देंगे तो रू बनेगा 90। साधारण सी भाषा में कही तो बहुत आसान तरीका है, सभी बच्चे आराम से बना सकते हैं। तो ये बात तो हुई 9th क्लास तक की, लेकिन जब तक आपको 1 से 100 तक की संख्या बनानी नहीं आएगी तब तक आप 100 से आगे की संख्या नहीं बना सकते हैं। अब देखते हैं 100 से आगे की हम संख्या कैसे बना सकते हैं। अब देखो, 100 को शतम कहा जाता है, 200 को द्विशतम कहा जाता है, 300 को त्रिशतम कहा जाता है, 400 को चतुर्शतम कहा जाता है, 500 को 50 कहा जाता है, 600 को 60 शतम कहा जाता है। वैसे 700 को सप्तशतम कहा जाता है, 800 को अष्टशतम कहा जाता है, 900 को नवशतम कहते हैं संस्कृत में, और 1000 को सहस्त्रम कहते हैं। 10,000 को अयुतम कहा जाता है, 1 लाख को लक्षम कहते हैं, और 1 करोड़ को कोटि कहा जाता है। तो हम 1 करोड़ तक की संख्या संस्कृत में आराम से 1 या 2 मिनट के अंदर आराम से बना सकते हैं। तो देखो, पहले 1 से 100 तक की हमने बना ली, अब 100 से आगे की संख्या बनाते हैं, तो उसके लिए आपको छोटा सा परिवर्तन करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो हमें संख्या बनानी है 101, संख्या बनानी है 101, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे अपन। सबसे पहले बाद वाली संख्या को सबसे पहले लेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है 1, तो 1 को संस्कृत में 1 ही कहते हैं, प्लस अब ये 10 का मान नहीं, ये 100 का मान है, क्योंकि 101 है, तो 1 में कितने अधिक जोड़े, तो देखो अब 100 से 1 अधिक है, तो बीच में अपन को अधिक रखना पड़ेगा, ये अधिक, और 1 अधिक है किससे, 100 से, तो शतम लिख देंगे, 1 अधिक शतम, तो रू बनेगा 1 शतम, तो ये हो गए 101। इस प्रकार हम 1 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 200 के बीच की संख्या आसानी से बना सकते हैं। जैसे 140 बनाने हैं हमें, तो 140 बनाने के लिए पहले आपको 40 लिखने पड़ेंगे संस्कृत में, तो 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चत्वारिशत। अब 40 में अधिक बीच में लिख देंगे, क्योंकि 40 अधिक है 100 में, और पीछे शतम लिख देंगे। आप देखो क्या रूप निकल के सामने आता है, चत्वारिशत, तो क्या अंतर जाएगा, क्योंकि इसमें अ करके मिल जाएगा।
चत्वारि शताधिक शतम, ये 140 बन गए। बहुत आसान तरीका है, आराम से बना सकते हो आप हैं। और भी संख्या बना सकते हैं हम। जैसे 180। अब 180 बनाने के लिए पहले 80 लिखना पड़ेगा अपन को, तो 80 को कहते हैं 80 अधिक 80 अधिक शतम, 80 अधिक शतम, 80 अधिक है 100 में, तो बनेगा रूप 80। या त के बाद में ईश्वर आ रहा है, ई के बाद में अ आ रहा है, तो यण संधि काम करेगी, तो ये आधा त रह जाएगा, ई का ये बन गया, इस ए में अ आकर मिल गया, तो ये पूरा हो गया। और अधिक शतम, तो जहाँ संधि कार्य होता है वहाँ संधि कार्य हमको करवाना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत में संहिता का विषय है, सही जहाँ संधि होगी वहाँ संधि करवानी पड़ेगी। इस प्रकार हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं बना सकते हैं। अब बाद में जैसे 200 से आगे की संख्या अपन को बनानी है, तो 200 को संस्कृत में द्विशतम कहते हैं, 300 को त्रिशतम कहते हैं, 400 को चतुशतम कहते हैं, 500 को पंचशतम कहते हैं। इस प्रकार 600 को, 700 को, 800 को, 900, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ को संस्कृत में क्या कहा जाता है। देखिए अब आगे देखो, अब आगे की संख्या बनाने के लिए जैसे 200 से ऊपर की संख्या बनानी है हमको, तो 200 से ऊपर की संख्या पे हम आसानी से बना सकते हैं। देखो 200 संख्या बनानी है, तो 200 को द्विशतम कहते हैं। जैसे मान लो कि 201 की बनानी है, 201, तो 201 बनाने के लिए पहले हमें वही तरीका बनाना पड़ेगा जो तरीका हमने इससे पहले अपनाया था। पहले एक लिखेंगे, 1 अधिक, अब 1 अधिक 1 किस में, 200 में, तो 200 को कहते हैं द्विशतम, द्विशतम। तो एक साथ मिला के लिखेंगे तो रूप बनेगा 1 का अधिक द्विशतम, 1 का अधिक द्विशतम। वैसे ही 240 बना लो, 245 बना लो, 255 बना लो। जैसे मान लो ये 236 अपन को बनाने, तो पहले 36 को संस्कृत में क्या कहते हैं वो बनाना पड़ेगा। तो 36 को कहते हैं 36 को कहते हैं 60 63 अधिक 63 अधिक द्विशतम, 200 बनाने अधिक द्विशतम। एक साथ मिला के लिखेंगे तो 60 63, ये तकेलन था तो इसमें आकर मिल गया अधिक द्विशतम, द्विशतम। आसानी से कोई सी भी संख्या हो उसको बनाया जा सकता है। जैसे हमें 300 की संख्या बनानी है, तो 300 की संख्या बनाने के लिए, 300 से ऊपर की संख्या बनाने के लिए आसानी से बना सकते हैं। 333 बनानी है, तो पहले 33 को क्या कहते हैं, त्रिशत, त्रिशत, ये 33 हो गए, अधिक त्रिशत अधिक 300 को त्रिशतम कहा जाता है, त्रिशतम कहा जाता है। तो रूप बनेगा त्रिशत, तो हमें अगर मिल जाएगा तब पूरा हो जाएगा, अधिक त्रिशत अधिक त्रिशतम। 333 की संख्या बन गई। ऐसे हम 400 की बना सकते हैं, 500 की बना सकते हैं, 600 की बना सकते हैं। जैसे 999 बनाने हैं, आसानी से बना सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इस तरीके का इस्तेमाल करना है। जैसे 999 की संख्या बनानी है, 999 बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए पहले 99 को क्या कहते हैं, तो 99 को नवनवति अधिक, अब 99 अधिक है, किन से अधिक है, 99 अधिक है 900 से, तो 900 को कहा जाता है नवशतम,
नवशतम। तो देखो रूप निकल के सामने आएगा नवनवति। अब यहाँ पर संधि कार्य होगा, इसलिए देखो नव। अब यहाँ ई के बाद में अस्वर आ रहा है तो यहाँ यण संधि काम करेगी, तो यहाँ त आधा और ई का ये बन जाएगा, ये आधा रहता है इसमें आकर के मिल जाएगा, तो ये पूरा हो गया। अधिक नवशतम, नवनवते अधिक नवशतम। देखो रूप बड़ा बनेगा लेकिन बिल्कुल सही बनेगा। बस इस तरीके का इस्तेमाल करके आप आगे की कितनी भी बड़ी संख्या को बना सकते हैं।